आज दिवाली का दिन समय से पहले उठ गई थी मैं। त्योहार का बड़ा दिन सोका। माँ पिताजी को सुबह उठते से चाय, फिर दोनों बच्चे कुतल और सिमी का उठते ही काम शुरू। कभी मेरे कपड़े कहाँ तो मेरा सू कहाँ। बड़ा बेटा इतना बड़ा हो गया, 8वीं कक्षा में है, पर लापरवाह। सिमी अपना सब काम ठीक से करती है, उससे तो 2 साल छोटी है, पर बहुत ही सलीकेदार। क्या बेटियां जन्म से ही समझदार होती है? वह सोचने लगी। पतिदेव भी एक प्रतिष्ठित संस्था में मैनेजर है, खुशहाल परिवार है उसका। उसके पास के बंगले में ही लाल साहब रहने आए थे 7 महीने पहले। परिवार में लाल साहब के अलावा उनकी पत्नी रेवती जी और 2 बेटियां जिनकी शादी वो कर चुके, और एक बेटा राघव और बहू स्मृति और 4 साल की पोती गुड़िया। वो जब रहने आए तब हमने पड़ोसी धर्म के नाते उनकी छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति की थी। लाल साहब रिटायर हो गए थे। बेटा भी स्वयं का व्यवसाय कर रहा था। बर्तनों का अच्छा खासा व्यापार था उनका। थोड़ा सा हमारा सहयोग पाकर वो भी हमें अपना मानने लगे थे। रेवती जी अक्सर हमारे घर माँ जी के पास आ जाती थी। उनकी बहू स्मृति हमेशा कुछ ना कुछ काम में व्यस्त ही दिखाई देती, लेकिन उनके मुंह से कभी बहू के लिए कुछ संतोषजनक नहीं निकलता था, पर माँ जी हंसकर टाल देती। दिवाली के दिन रेवती आंटी हम सबको शाम की लक्ष्मी पूजा में आने का न्योता देकर गई थी। कुछ ये मित्रों के साथ साथ रिश्तेदारों को भी आमंत्रण दिया था उन्होंने। उनका व्यवसाय होने से दुकान पर वही भी पूजा थी। इसी नाते हम भी थोड़ा समय निकालकर शाम को उनके घर जाना जरूरी था। मम्मी, मेरी टी शर्ट कहाँ है? कुतल की आवाज़ सुनकर उसकी तंद्रा टूट गई। आज तो सब काम जल्दी जल्दी ही करना होगा। मिठाइयाँ और नमकीन तो 2 दिन पूर्व से ही बनाकर रख दिए थे, लेकिन आंगन दिवाली पर जितना भी बनाओ कम ही लगता है। उसने रसोई की खिड़की से देखा। स्मृति कुछ गंभीर दिख रही थी। रेवती आंटी की आवाज़ कुछ स्पष्ट नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो स्मृति से ही बात कर रही थी। खैर, होगा उनका पारिवारिक मामला। मैं अपने काम में लग गई। शाम को आंगन में रंगोली बनाने बैठी तो देखा स्मृति ने उनके पूरे आंगन में बहुत ही सुंदर और बड़ी सी रंगोली बनाई थी, और पूरे आंगन व दरवाजों को फूलों और दीप मालाओं से सजा रही थी। लेकिन उसकी शांत मुद्रा मुझे अच्छी नहीं लगी। इतना वैभव संपन्न घर परिवार, सुख साधन, फिर भी उनकी इतनी चुप्पी खलती थी मुझे। शाम ढलने लगी थी। सभी दूर दीपों की जगमगाहट दिखने लगी। हमारे घर भी दीपों की जगमग से प्रकाशित हो गया। माँ जी, बाबूजी और बच्चों के साथ लक्ष्मी पूजन कर हमने सबने मिठाई खाई, और बच्चे आंगन में अनार चक्री जलाने और आतिशबाजी करने लगे। रात को 9:30 बजे लाल साहब के घर जो जाना था लक्ष्मी पूजन के लिए, रेवती आंटी का कॉल आ गया कि तुम जल्दी ही आ जाना, थोड़ी मदद हो जाएगी। मैं रेवती आंटी के घर के लिए तेज कदमों से निकल गई, माँ जी को ये कहकर कि आप लोग समय पर आ जाना। लाल साहब के यहाँ खूब गमागमी हो रही थी। गुलदस्तों और तोरणों से दुकान की सजावट की गई थी। पूरा घर गुलाब मोगरे की भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था। असंख्य दीपों की झिलमिल और रंगीन बल्ब की झालरें माहौल को खुशनुमा बना रही थी। रेवती आंटी मुझे देखते ही खुश हो गई और कहने लगी, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई। अब जरा स्मृति के साथ मेहमानों के अल्पाहार का प्रबंध देख लो। मैं रसोई की ओर मुड़ गई। देखा स्मृति बड़े मनोयोग पूर्वक सारी व्यवस्था को निभा रही थी। मेहमानों का आना भी शुरू हो गया था। कुछ ही देर में पंडित जी भी आ गए। रेवती आंटी ने खूब भारी जरी पल्ले की साड़ी पहनी थी। उस पर उसके पुरानी कारीगरी के आभूषण भी खूब जच रहे थे। स्मृति भी सुंदर सिल्क की साड़ी और गहने
पहने सुंदर लग रही थी, लेकिन सहमी सी लगी। पंडित जी ने जोड़े को पूजा पर बुलवाया। राघव और स्मृति आकर लक्ष्मी की पूजा के लिए बैठ गए। तभी स्मृति के मायके से उसके भाई भाभी और छोटी बहन भी आए। उनके पहनाव में सादगी दिख रही थी। वह भी आकर रेवती आंटी को प्रणाम कर एक तरफ बैठ गए, पर उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया स्मृति के भाई और भाभी पर। रेवती आंटी अन्य मेहमानों के स्वागत सत्कार में ज़्यादा ही व्यस्त दिख रही थी। पंडित जी से कुछ पूछते हुए उसकी नज़र स्मृति के हाथों पर गई। देखते ही वह माथे पर बल लाते हुए बोल पड़ी, तुम्हारे हाथ में हीरे की अंगूठी कहाँ गई? स्मृति हड़बड़ा गई थी। सास का स्वर सुनकर मुझे रेवती आंटी के स्वर में एक अलग ही तकल्लुफ़ी लग रही थी। स्मृति घबरा गई। वो बोली, मैंने तो पहनी थी माँ जी, पता नहीं कहाँ। शब्द गले में ही अटकने लगे थे। उसके सुबह से काम की अपातपी में सुमति का ध्यान ही नहीं रहा कि अंगूठी उसने पहनी ही नहीं थी। रेवती आंटी बड़े तकल शब्द में बोली, बहू तुम तो अपने मायके से कुछ नहीं लाई, कम से कम हमने जो दिया है उसका तो मोल जानो। स्मृति की आंखों से दुख और अपमान से झरझर आंसू बहने लगे। और मैं सोच रही थी, क्या ये सच में लक्ष्मी पूजा है या सिर्फ परिवार और समाज में अपनी धाक और प्रभाव जमाने का आडंबर? जब घर की लक्ष्मी का ही अनादर हो रहा हो, मेरा मन अब स्मृति के लिए करुणा स्नेह से भर गया था। उसकी अनकही चुप्पी का अर्थ वह अच्छी तरह समझ गई थी। पंडित जी लक्ष्मी पूजा के मंत्र पढ़े जा रहे थे और मैं भारी मन लिए सुस्त कदमों से अपने घर की और चल पड़ी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।